फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कथा सागर। आज हम जानेंगे देव उठनी व्रत एकादशी कथा। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और पूरी कथा का आनंद लीजिए। एकादशी व्रत कथा इस तरह से है। एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और उस दिन नौकर, प्रजा, पशुओं कोई भी अन्न नहीं खाता था। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लो ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाएगा, केवल एकादशी को छोड़कर। और उस व्यक्ति ने हाँ कर दी और उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद एकादशी व्रत आया और उसे खाने की जगह फलाहार का सामान दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे खाना दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा और यदि तुम अन्न छोड़ने को राजी नहीं हो तो तुम्हें आटा, दाल, चावल दे दिया जाएगा। और उस व्यक्ति को ये सभी वस्तु दे दी। उन्हें लेकर प्रतिदिन की तरह वह नदी पर गया। वहां जाकर उसने पहले स्नान किया, फिर वह भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया और स्वयं चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु जी वहां आ गए और दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महलों में चला गया। और 15 दिनों के बाद अगली एकादशी आई। वह राजा के पास गया और कहने लगा कि हे महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन मुझे दुगुना सामान दीजिए, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि तुम्हें एक आदमी का खाना दिया गया था, तो तुम्हें भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे साथ भगवान भी तो खाना खाते हैं और इसीलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके इस बार आप मुझे 2 आदमियों के खाने का सामान देना। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान ने खाना खाया है, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का व्रत रखता आ रहा हूँ और पूजा पाठ करता हूँ, किंतु मुझे तो कभी दर्शन भी नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। और राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाया और भगवान को आवाज लगाई, हे भगवान, खाना तैयार है, कृपा करके खाना खा लो। किंतु भगवान नहीं आए और ऐसे में शाम हो गई, किंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, आप आ जाओ, नहीं तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए और वह अपनी प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उसी दिन की तरह साथ बैठकर खाना खाए।
खाना खाने के बाद भगवान ने अपने विमान में बिठाकर उस व्यक्ति को अपने धाम ले गए, जिससे राजा को यह सीख मिली और वह उसी दिन से पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखने लगा, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस तरह आज एकादशी का व्रत है और यह कथा मात्र सुनने से ही एकादशी के व्रत के सभी फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह मेरे YouTube चैनल पर आगे की कथा जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।